हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। तो आज दोस्तों आपको मैं एक बहुत ही विशेष यहाँ पे टेक्निक बताने जा रहा हूँ और ये मंगल देव से रिलेटेड है और वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो नंबर 8 इससे रिलेटेड है। और वीडियो आरंभ करने से पहले बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ मैं उन सबका जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। देखिए, बहुत ही एक यूनिक कॉन्सेप्ट है जब मंगल देव 8 नंबर साइन में आ जाते हैं। बहुत से ऐसे चार्ट्स आपको मिलेंगे जहाँ पे मंगल देव जब 8 नंबर साइन में होते हैं और उस पर बहुत ज़्यादा जब पाप प्रभाव होता है तो व्यक्ति इस तरह के कुछ कर्म कर बैठता है, इस तरह के कुछ प्रॉब्लम्स उसके जीवन में आ जाती हैं कि जिसको वो ओवरटेक नहीं कर पाता है। एज अ रिज़ल्ट एक डेंजरस सिचुएशन उसके जीवन में आ जाती है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि 8 नंबर साइन जो कि वृश्चिक साइन है, इसको क्या कहा जाता है। इसको कीट साइन कहा जाता है दोस्तों। स्कॉर्पियो जब वो डंक मारता है तो उसको ये भी नहीं पता चलता है कि वो अपने आप को ही डंक मार रहा है और उसकी मृत्यु हो जाती है। एक पैशनेट साइन है। सेक्सुअल रिलेशंस की जब बात करते हैं तो बहुत अहम भूमिका 8 नंबर साइन जो है प्ले करता है। सीक्रेट लव अफेयर्स, जिन लोगों की कुंडली में इस तरह के योग होते हैं, बहुत क्लियरली 8 नंबर जो साइन है वो आपको इंडिकेट कर देगा। वीनस अगर 8 नंबर साइन में है तो आने वाले समय में इस पर मैं अभी और वीडियोस बनाने वाला हूं दोस्तों। गुप्त विद्याएं जिसको कहते हैं वो भी 8 नंबर साइन से ही सीखी जाती हैं, देखी जाती हैं। तो बहुत सी और चीज़ें हैं जो 8 नंबर साइन से हम देख सकते हैं, लेकिन अभी जो मैं कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहा हूँ उसके लिए इतना जानना ही आपको ज़रूरी है। और अब बात करते हैं मंगल देव के बारे में। देखिए, मंगल देव एक बहुत ही क्रूअल प्लैनेट है, ये सबको मालूम है। हालांकि ये देवताओं की श्रेणी में आते हैं लेकिन इनमें क्रूएलिटी है और कुछ पाने की उत्सुकता होती है। ग्रीडी प्लैनेट है दोस्तों। एक बार जिस चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं तो उसको बाय हुक बाय क्रुक किसी भी तरीके से उसको पाना ही है दोस्तों। और लड़ाई झगड़ा करने में ये बहुत उत्तीर्ण रहते हैं, सबसे आगे रहते हैं। और जिनके 4th हाउस में मंगल होगा, बहुत ही मिस्चीवियस बिहेवियर होता है ऐसे बच्चों का। आपने कई बार देखा होगा कि बहुत से बच्चे जो होते हैं बहुत ही मिस्चीवियस होते हैं। तो मंगल उनके 4th हाउस में होता है और कुछ और कॉम्बिनेशन साथ में होंगे तो इस तरह के रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। हर काम में इनको जल्दी रहती है और बहुत एनर्जी होती है दोस्तों मंगल देव में। जिनके भी 10th हाउस में मंगल देव होंगे या 4th हाउस में मंगल देव होंगे या लगन को ही मंगल देव देखते होंगे, पावरफुल मंगल देव होने चाहिए। और उन व्यक्तियों में, उन लोगों में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है दोस्तों। तो अब इन दोनों को मैं कोरिलेट कर रहा हूँ। नंबर 8 साइन में जब मंगल देव आ जाते हैं किसी की भी कुंडली में तो ये एक पैशनेट जो है साइन है और मंगल देव जो है ग्रीड के साइन है। तो व्यक्ति किसी भी चीज़ के पीछे जब वो पड़ जाता है तो उसको पाना चाहता है। अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है, मर्डर कर सकता है, अपनी वाइफ को डोमेस्टिक वायलेंस कर सकता है अगर वो चीज़ जिसकी उसको लालसा है वो उसको नहीं मिलती है। तो ऐसे केसेस में बहुत ज़्यादा रोल जो है मंगल देव प्ले करते हैं जब 8 नंबर राशि में होते हैं। तो बहुत सारे क्रिमिनल्स के चार्ट्स में आपको ये कॉम्बिनेशन मिलेगा दोस्तों जब मंगल देव 8 नंबर साइन में विराजमान होते हैं। तो आइए एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ। 6 नंबर यहाँ पे है और देखिए मंगल देव जो हैं इस कुंडली में यहाँ पे प्लेस्ड हैं और यहाँ पे जो हैं चंद्र देव प्लेस्ड हैं दोस्तों और यहाँ पे हैं राहु देव। और ये मंगल देव नवांश में भी 8 नंबर साइन में ही है, यानी कि वर्गोत्तम मंगल देव हैं दोस्तों। तो अब जो मैंने आपको कॉम्बिनेशन बताया है इसको हम स्टडी करते हैं। इनकी कुंडली में यहाँ पे शनि देव हैं दोस्तों और यहाँ केतु देव आ जाएंगे। पूरे प्लैनेट्स में यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ कुछ कारणवश।
तो देखिए जब भी तीसरे भाव में मंगल आ जाते हैं, हालांकि इनको यहाँ कारक दोष भी लग जाएगा, लेकिन उसके जो रिजल्ट्स होंगे वो डिफरेंट होते हैं। लेकिन 8 नंबर साइन में आने की वजह से ये व्यक्ति को एक ग्रीडी व्यक्ति बना देता है। किसी भी तरह से अपनी इच्छाओं को पाने की इसमें लालसा होती है और उस लालसा को पूरा करने के लिए किसी भी लेवल पे जा सकते हैं। लेकिन ये तभी होता है जब इस मंगल देव पर बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव होगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं। यहाँ शनिदेव देखिए दोस्तों, सीधा तीसरी दृष्टि अपनी मंगल देव पर डाल रहे हैं और शनिदेव इस कुंडली में 2 हाउसेस को इंडिकेट करते हैं, नंबर 5th और नंबर 6th। नंबर 6th में उनकी मूल त्रिकोण राशि है जो कि 11 नंबर है। तो 70 to 80% रिजल्ट जो होगा इसी हाउस का मंगल देव को मिलेगा दोस्तों। तो 6th हाउस और शनिदेव, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको कहा था, ये उपद्रव करवा देते हैं दोस्तों। जब भी शनि और मंगल देव की युति होती है या दृष्टि होती है तो उपद्रव होता है। तो इसी तरह से देखिए दोस्तों, यहाँ मंगल देव 8 नंबर साइन में अकेले हैं, लेकिन उनको जो पावर मिल रही है वो शनिदेव से पावर मिल रही है। यहाँ शनिदेव दृष्टि डाल रहे हैं और राहु देव भी मंगल देव पर 5वीं दृष्टि डाल रहे हैं दोनों। ये देखिए, यहाँ से आप देखेंगे तो राहु देव भी मंगल देव पर 5वीं दृष्टि डाल रहे हैं और चंद्र देव भी मंगल देव पर अपनी 7वीं दृष्टि डाल रहे हैं दोस्तों। तो मन को भी मंगल देव ने कंट्रोल कर लिया है और शनि देव ने मंगल देव पर पाप प्रभाव डाला, राहु देव ने भी मंगल देव पर पाप प्रभाव डाल दिया है। तो ऐसे केस में क्या होता है दोस्तों, 3rd हाउस आपके पराक्रम का होता है, जहाँ से आप हार्ड वर्क करते हैं या जिससे आप अपना गुस्सा देखते हैं, पराक्रम देखते हैं। तो तीसरे घर में मंगल देव होने की वजह से ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा पराक्रमी हो जाता है, किसी से ये डरने वाला नहीं है। और शनिदेव और राहु की दृष्टि होने की वजह से ये मंगल देव जो है अपने टारगेट या जिस चीज़ को वो पाना चाहते हैं उनको पाने के लिए किसी भी लेवल तक चले जाते हैं। तो ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनका एक क्रिमिनल रिकॉर्ड है दोस्तों। पूरी कुंडली मैंने किसी कारणवश नहीं बनाई है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ बताना चाहता था वो ये है कि मंगल देव 8 नंबर राशि में अगर उन पे बहुत ज़्यादा मेलेफिक प्रभाव होगा शनि देव या राहु देव का या केतु देव का भी, तो वो ऐसे प्लैनेट बन जाते हैं दोस्तों कि कुछ भी करना उनके लिए नामुमकिन नहीं होता है। कुछ भी वो कर सकते हैं अपने जीवन में दोस्तों। पूर्ण दृष्टि चंद्रदेव पर भी पड़ रही है। इससे क्या होता है कि जो ग्रीड है, जो लालसा वो अपनी पूरा करना चाहते हैं, चंद्रमा को भी वो कंट्रोल में ले लेते हैं। चंद्र जो माइंड होता है उसको भी कंट्रोल में ले लेते हैं। और इस केस में जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कर्म के स्वामी कर्मेश बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो यहाँ देखिए, कर्म के भाव को भी मंगल देव दृष्टि डाल रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 कर्म के भाव पर अपनी अष्टम दृष्टि, जो मृत्यु कारक दृष्टि होती है दोस्तों, जिससे प्रॉब्लम्स दिखती हैं, तो कर्म के भाव पर भी पूर्ण रूप से इनकी दृष्टि है। और बुध देव जो हैं कुंडली में यहाँ प्लेस्ड हैं दोस्तों सूर्य देव के साथ। तो बुध देव भी एक नीच प्लैनेट सूर्य देव के साथ हैं। तो इस तरह से मंगल देव जब स्कॉर्पियो साइन में होंगे तो बहुत ध्यान से आपको प्रेडिक्शंस जो है वो करनी है, कौन से प्लैनेट उस पर दृष्टि डाल रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा आपको बहुत ध्यान से इन चीज़ों को देखना पड़ेगा। बहुत सी फीमेल्स होती हैं जिनके इस हाउस में मंगल देव होते हैं दोस्तों, 7th हाउस में। तो इस तरह की जो फीमेल्स चार्ट्स होते हैं दोस्तों, बहुत ध्यान से आपको एनालाइज करना चाहिए। अगर इस पे कोई शुभ प्रभाव नहीं होगा
तो ये बहुत ही एक डेंजरस योग को जन्म दे देता है दोस्तों। ऐसे ही जब आप कुंडली मिलान करेंगे और किसी की कुंडली में अगर मंगल देव 8 नंबर साइन में है, स्कॉर्पियो साइन में है, और बहुत ज़्यादा अगर उन पे मेलेफिक प्रभाव है और लगन भी उस केस में बहुत पीड़ित होता है, तो डोमेस्टिक वायलेंस, अपनी पत्नी पर क्रूरता दिखाते हैं ऐसे लोग। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि मंगल एक एनर्जी है दोस्तों, एक फोर्स है, और जब वो 8 नंबर राशि में आता है तो वो फोर्स जो होती है एक ग्रीड में बदल जाती है, एक ऐसी कामना जिसको पूरा करने के लिए व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। तो डोमेस्टिक वायलेंस के बहुत केसेस मेरे पास चार्ट्स भी आते हैं जिसमें लड़कों की कुंडली में मंगल देव 8 नंबर राशि में विराजमान होते हैं और उनका 10th हाउस भी बुरी तरह से पीड़ित होता है और लगन भी बुरी तरह से पीड़ित होता है। तो ये बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशंस हैं दोस्तों। बहुत ध्यान से इस तरह के चार्ट्स जब आपके सामने आते हैं वो आपको देखने हैं, वो आपको एनालाइज करने हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, चंद्रमा भी एग्जॉल्टेड हैं। बहुत से लोगों के मन में संशय होगा, लेकिन मंगल देव क्योंकि यहाँ अपने ही घर में है तो चंद्रमा को वो कंट्रोल कर लेते हैं पूर्ण रूप से। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं दोस्तों जब आपको बहुत ध्यान से कुंडली देखनी चाहिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, और शनिदेव से मैं आग्रह करता हूँ सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनिदेव।